हेलो बच्चों, हम क्लास 8 का हिस्ट्री कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। तो इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस हमने स्टार्ट किए थे, तो आज 8 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो 8 क्वेश्चन है, व्हाई डिड फुले डेडिकेट हिज बुक गुलामगिरी टू द अमेरिकन मूवमेंट टू फ्री स्लेव्स। तो ज्योतिराव फुले ने जो बुक लिखी थी गुलामगिरी, उन्होंने वो बुक अमेरिकन मूवमेंट को क्यों, मतलब जो अमेरिका में मूवमेंट हुआ था स्लेव्स को फ्री करने के लिए, तो उनको क्यों डेडिकेट की थी अपनी ये बुक। तो आंसर है, ज्योतिराव फुले रोट अ बुक इन 1873. He named the book Gulamgiri, meaning slavery. Some 10 years before this, the American Civil War had been fought, leading to the end of slavery in America. Fuller dedicated his book to all those Americans who had fought to free slaves. He did this in order to establish a link between the conditions of the lower caste in India and the black slaves in America. तो ज्योतिराव फुले ने बुक लिखी थी 1873 में। तो बुक का नाम था गुलामगिरी। गुलामगिरी मतलब स्लेवरी। तो बुक लिखने से लगभग 10 साल पहले अमेरिका में सिविल वॉर हुआ था। तो उस सिविल वॉर हुआ था, लेकिन वो किस लिए हुआ था, क्योंकि वहाँ पे अमेरिका में स्लेवरी चल रही थी, तो उसको एंड करने के लिए सिविल वॉर हुआ था वहाँ पे। तो फूले जो है उन्होंने बुक अपनी डेडिकेट की उन सारे अमेरिकन्स को जिन्होंने फॉट किया ताकि स्लेव्स, मतलब जो स्लेव्स हैं उनको आज़ाद किया जाए, स्लेवरी वहाँ पे ख़त्म हो सके। तो उन्होंने ये बुक इसलिए डेडिकेट की ताकि एक लिंक इस्टेब्लिश हो सके जो इंडिया में लोअर कास्ट है उनकी कंडीशंस को लेकर, और अमेरिका में जो ब्लैक स्लेव्स थे उन दोनों के बीच में एक लिंक बन जाए, इसलिए इन्होंने अपनी बुक डेडिकेट की थी। अब 9th क्वेश्चन है, व्हाट डिड अम्बेडकर वांट टू अचीव थ्रू द टेम्पल एंट्री मूवमेंट। तो अम्बेडकर ने टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट किए थे, तो उस वो जो उन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट किए थे तो क्या हासिल करना चाहते थे, मतलब क्या मकसद था उनका। तो आंसर है, इन 1927 अम्बेडकर स्टार्टेड अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन विच हिज महार कास्ट फॉलोअर्स पार्टिसिपेटेड. Brahman priests were outraged when the Dalits used water from the temple tank. His aim was to make everyone see the power of caste prejudices within society. तो 1927 में अम्बेडकर ने टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें उनके महार कास्ट के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। अब जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो उन्होंने क्या किया, टेम्पल के जो टेम्पल में जो टैंक था, जो टेम्पल का जो टैंक था वहाँ से उन्होंने वाटर यूज़ किया था। तो ये देखकर जो ब्राह्मण प्रीस्ट थे वो नाराज़ हो गए थे, गुस्सा हो गए थे। तो अम्बेडकर का मकसद यही था कि सबको दिखाना कि जो एक कास्ट प्रेजुडिस है इसका क्या पावर है सोसाइटी में। तो फिर 10th क्वेश्चन है, Why were Jyotirao Phule and Ramaswamy Naikar critical of the national movement? Did their criticism help the national struggle in any way? तो ज्योतिराव फुले और रामास्वामी नेशनल मूवमेंट के क्रिटिकल क्यों रहे हैं, जो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था इसकी वजह से कुछ हेल्प मिली नेशनल स्ट्रगल में या नहीं। तो आंसर है, ज्योतिराव फुले एंड रामास्वामी नायकर बोथ वर क्रिटिकल ऑफ द नेशनल मूवमेंट as they thought that there were no differences between anti-colonialist and the colonialist. Fulle thought that the upper caste people who wanted to fight against the Britishers will want to rule once the Britishers leave. Fulle was always against the upper caste people as he called them outsiders. Naikar was a part of the Congress party and his experiences led him to believe that the party was not free from casteism, so he was reluctant to take part in the anti British national movement that was not concerned about creating a casteless society. Their criticism helped strengthen the national struggle. Reformers started restructuring their thoughts to get rid of the differences between the upper caste and lower caste. The national struggle became the tool to eradicate caste differences, religious and gender inequality. तो ज्योतिराव फुले और रामास्वामी नायकर दोनों ही नेशनल मूवमेंट के क्रिटिकल रहे हैं थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि जो एंटी कॉलोनियलिस्ट और कॉलोनियलिस्ट है, कॉलोनियलिस्ट हो गए जो ब्रिटिशर्स थे और उनके खिलाफ जो थे फ्रीडम फाइटर्स,
वो हो गए एंटी कॉलोनियलिस्ट। तो ये ज्योतिराव फुले और रामास्वामी नायकर को ये लगता था कि इन दोनों में कोई डिफरेंस है ही नहीं। उनको ये लगता था कि फुले को लगता था कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ बेशक लड़ रहे हैं, उनको यहाँ से निकालना चाहते हैं ब्रिटिशर्स को, लेकिन जब यहाँ से ब्रिटिशर्स चले जाएंगे तो ये अपर कास्ट वाले फिर से रूल करना शुरू कर देंगे, फिर से ये मतलब लोगों के साथ जो लोअर कास्ट वाले उनके साथ फिर से बुरा बर्ताव करेंगे। तो फूले हमेशा अगेंस्ट रहे अपर कास्ट लोगों के, क्योंकि उनको ये लगता था कि जो अपर कास्ट पीपल हैं वो आउटसाइडर्स हैं। तो जो नायकर थे वो कांग्रेस पार्टी के एक मेंबर थे, तो उनका जो एक्सपीरियंस हुआ था उससे उनको बिलीव हुआ था कि जो ये कांग्रेस पार्टी है ये भी कास्ट सिस्टम से फ्री नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा था जब एक वहाँ पे एक फंक्शन हुआ था पार्टी का कुछ, तो उन्होंने वहाँ देखा था जो लोअर कास्ट वाले हैं उनको अपर कास्ट वालों से दूर बिठाया जा रहा है सिटिंग अरेंजमेंट। तो ये देखकर उनको मतलब नफ़रत सी हो गई थी, उनको ये लग गया था, पता लग गया था कि यहाँ पार्टी में भी कास्टिज़म यहाँ पे भी होता है। तो इसलिए वो रिलक्टेंट थे कि वो नहीं चाहते थे कि वो एंटी ब्रिटिश नेशनल मूवमेंट में हिस्सा ले सके, जो मतलब जो ये मूवमेंट चल रहा था एंटी ब्रिटिश नेशनल मूवमेंट। तो उनको ये लगता था कि ये कास्ट लेस सोसाइटी क्रिएट नहीं करना चाहते, ये बस चाहते हैं कि अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाला जा सके। तो अब ज्योतिराव फुले और नायकर जो दोनों थे, इनका जो क्रिटिसाइज मतलब जो इन्होंने क्रिटिसिज्म किया है, इनकी क्रिटिसिज्म से नेशनल स्ट्रगल जो है वो भी स्ट्रेंथन हुआ है। तो रिफॉर्मर्स जो थे उन्होंने फिर दोबारा से अपने थॉट्स को रिस्ट्रक्चर किया ताकि वो जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में जो डिफरेंसेस है उससे पीछा छुटा सके, वो दूर हो सके। नेशनल स्ट्रगल जो हुआ था ये एक हथियार बन गया ताकि जो कास्ट डिफरेंसेस है, रिलीजियस डिफरेंसेस या जेंडर इनइक्वालिटी है उसको ख़त्म किया जा सके नेशनल स्ट्रगल की वजह से। तो ये हमारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए और आपका चैप्टर भी ख़त्म हो गया। थैंक यू।